डू यू बिलीव कि जो हमें आज़ादी मिली है वो महात्मा गांधी जी ने या पंडित नेहरू जी ने या नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं मिली है? नहीं मिली है। नॉन वायलेंस के आपको क्या किसी से चॉकलेट मांग के देख लो यार, तुम आजादी की बात कर रहे हो। नॉन वायलेंस से कैसे कुछ मिल सकता है? गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आजादी में सबसे बड़ा है भाई, पर सिर्फ उसी वजह से नहीं मिली। गांधी जी की जो इमेज थी, जिसको एक कॉमन मैन इमेज में वो जो अपने आप को ढाला, तो उससे देश जुड़ा। उन्होंने पूरे देश को, कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, वो जब शुरू हुआ, तो उस वक्त एक पावर थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे ही मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसे हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी थी। वो इतनी पार्टियों में एक पार्टी वो भी थी। कांग्रेस ने ही नहीं दिलाया है, मेरा कहने का मतलब ये है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। वो तो उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को जोड़ने का। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सारे जेलों में बंद हो गए, उस वक्त पूरे देश को लगने लगा कि कांग्रेस ही हमारे लिए लड़ रही है, देश के लिए। सावरकर साहब बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, तुम क्यों जेलों में बंद हो रहे हो? अभी तो मौका, ये वीक है, अभी करना चाहिए इन पे हमला। वो नहीं हुआ। और जब वो जेलों में भी गए तो यार, गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनको 200 क्या कितने रुपए पेंशन मिलती थी। पेंशन नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं व्हेन यू आर इन कैप्टिविटी एंड यू कैन नॉट अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते हो, तो अंग्रेज उसकी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो देते थे, राइट। सावरकर साहब को 5 साल में 60 रुपए मिले थे पहली बारी, और उसके बाद भी उनकी पेमेंट नहीं आती थी, ठीक है। तो वो आगा खान पैलेस में रहे थे। नेहरू साहब लखनऊ जेल में रहे थे। वहाँ पे उनके बटलर होते थे, उनके बैडमिंटन कोर्ट होता था, उनका रोज गार्डन होता था। और कहाँ पे आप इनसे कंपेयर कर रहे हो यार? काला पानी जिनको भेजा, कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी नहीं गया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप पे कहा गया प्रोपेगेंडा मूवी है, तो मैं एक बात बोलता हूँ। जब अंग्रेजों ने बहुत बड़ा लॉस उठाया वर्ल्ड वॉर 2 में, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे। तो देश का बंटवारा भी अंग्रेजों ने किया था, और उसमें हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा लेना देना नहीं था। उनको चाहिए था एक बेस एलाइड फोर्सेस को, क्योंकि स्टालिन साहब कराची में पोर्ट बना रहे थे, जैसे अभी चाइना बना रहा है, ठीक है। तो उनको लगा था कि अफगानिस्तान तक रशिया आ गया है, यहाँ पे जो कांग्रेस डिस्पेंसेशन थी वो भी सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, तो इनको एक बेस चाहिए था। वहाँ पे रंगून खो गए थे, और यहाँ पे ये सब चला जाने वाला था। तो उन्होंने देश का विभाजन इसलिए किया था। रैडक्लिफ को नहीं पता था क्या करना है, वो चर्चिल साहब का दिमाग था ये सारा। तो रंगून की बजाय ढाका उनका बेस बन गया, और यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि उसकी हिस्ट्री अगर देखो तो वो एलाइड फोर्सेस या वेस्टर्न फोर्सेस से हमेशा इस्तेमाल ही हुए हैं। उनको इतनी ग्रांट क्यों मिलती है, इतने पैसे क्यों मिलते हैं उनको वेस्ट से? वो इसीलिए था। तो ये एक जियोपॉलिटिकल था, जिसमें अंग्रेजों ने एक अपने लिए स्मार्ट मूव खेला था। अंग्रेज के एलाइड फोर्सेस की तरफ से था ये, राइट। तो उस वक्त उनको, वो लोग यहाँ से वो जाने ही वाले थे, पर वो जाते जाते अगर ये पहले पकड़ लेते तो ये देश का विभाजन नहीं होता। लोग कहते हैं सावरकर जी देश का विभाजन करके गए, ऐसा नहीं है। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो मुगलों का राज था,